नीलामी में एक युवक को लकड़ी के डिब्बे के अंदर छिपी हुई एक रहस्यमयी मशीन मिल गई। बिना देर किए उसने 50,000 युआन देकर वह डिब्बा खरीद लिया। आसपास खड़े लोग उसे पागल समझने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि एक टूटे फूटे डिब्बे के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, जबकि उसे ये भी नहीं पता अंदर क्या है। पास खड़ी एक महिला प्रेसिडेंट भी उसे पागल कहने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस डिब्बे को खोलने के लिए खास शक्ति की जरूरत थी। युवक ने अपने विशेष कौशल से सुनहरे हिस्से को दबाया और अचानक वह सुनहरी रोशनी एक चाबी में बदलकर सीधे डिब्बे के ताले में चली गई। जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर से सुनहरा ड्रैगन चमक उठा। भीड़ अभी हैरान ही थी कि युवक ने अंदर से एक जेड हरी पत्थर का टुकड़ा निकाला। वो था एक बेशकीमती जेड सील राजमुद्रा, जिसकी कीमत करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए थी। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ 50,000 युआन में उसने इतनी कीमती चीज हासिल कर ली। महिला प्रेसिडेंट उसकी काबिलियत देखकर प्रभावित हो गई और उसे अगले दिन होने वाली एक बड़ी प्रतियोगिता बेट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस प्रतियोगिता का इनाम था 300 अरब की कीमत वाली एक खदान और जीतने पर 5.5 ट्रिलियन तक का फायदा हो सकता था। युवक ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब महिला प्रेसिडेंट कार्यक्रम में पहुंचने की जल्दी में थी, तभी एक अंकल ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। जैसे ही उसका सामान जमीन पर गिरा, अंकल ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उनकी कीमती चीज तोड़ दी है और मुआवजा मांगा। महिला ने कहा, आप खुद मुझसे टकराए हैं, मैंने आपको नहीं छुआ। लेकिन अंकल झूठ बोलते हुए कहने लगे कि वह एक बहुत कीमती विरासत खजाना था। भीड़ भी बातें करने लगी। महिला प्रेसिडेंट को जल्दी थी, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 20,000 युआन देने की कोशिश की, लेकिन अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा कि 2 लाख या उससे ज्यादा दिए बिना वह नहीं जाने देंगे। महिला ने गुस्से में पुलिस बुलाने की बात कही, जिससे अंकल और भड़क गए। तभी सही समय पर वह युवक वहां पहुंच गया और महिला की मदद के लिए आगे आया। उसने उस तथाकथित कीमती कटोरे को देखा और अपनी खास क्षमता से जांच की। सच्चाई सामने आई, वह सिर्फ एक आधुनिक नकली चीज थी जिसकी कीमत मुश्किल से $5 थी। युवक ने सबके सामने सच उजागर कर दिया। अंकल के सारे झूठ बेनकाब हो गए और भीड़ समझ गई कि वह सिर्फ ठगी करने की कोशिश कर रहा था। अब बताओ, ऐसे लोगों के बारे में तुम क्या सोचते हो?